हेलो दोस्तों। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल और भारत के भूगोल में एक महत्वपूर्ण टॉपिक हिमरेखा और हिमनद यानी कि ग्लेशियर। सबसे पहले पढ़ेंगे हम हिमरेखा क्या है? हिमरेखा किसे कहते हैं? स्नो लाइन को। पर्वत पर जहाँ से साल भर बर्फ जमी रहती है उसकी निचली सीमा को हिमरेखा कहते हैं। हिमरेखा की ऊंचाई हर जगह समान नहीं रहती, कहीं अधिक और कहीं कम होती है। हिमरेखा की ऊंचाई जो होती है वो मैंने अभी बताया आपको, कहीं कम कहीं अधिक होती है, भिन्न-भिन्न होती है। अब पढ़ें हम हिमनद के बारे में, ग्लेशियर के बारे में। पर्वतों पर जमा बर्फ का धीरे-धीरे बहने वाला विशाल पर्वत का ढेर हिमनद कहलाता है। ग्लेशियर, ग्लेशियर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। हिमालय में हिमनद कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि ग्लेशियर कहाँ है? महान हिमालय, ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों में स्थित है। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, जिसमें मैंने आपको हिमालय पर्वत के भाग के बारे में पढ़ाया था 4। महान हिमालय, ट्रांस हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये सभी मैंने पढ़ाया आपको। उन वीडियो को आप देख सकते हो। हिमरेखा साल भर जमी बर्फ की निचली सीमा होती है। यहाँ से इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं वो ये देखिए। पश्चिमी हिमालय की हिमरेखा 5800 मीटर है। पूर्वी हिमालय की हिमरेखा 4300 मीटर है, यानी कि 4300 मीटर है। सियाचिन भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। सोना पानी पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमनद है। चोराबाड़ी केदारनाथ के पास स्थित है। मिलम शारदा यानी कि काली गंगा नदी का उद्गम है। और कराकोरम और लद्दाख में सबसे अधिक बड़े हिमनद पाए जाते हैं। ये सारे टॉपिक आप याद करें। इसके बाद देखेंगे हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन। हिमरेखा एवं अ, हिमनद। हिम की निचली सीमा को क्या कहा जाता है? ये आपको बताना है। हिमरेखा की ऊंचाई किन कारणों से बदलती है? इसके बाद मैंने इसके आंसर की भी दी है। आप उस पहले अपने अनुमानित क्वेश्चन लगाएं, क्वेश्चनों के ऑप्शन चूज करें, उसके बाद आंसर देखें। क्वेश्चन नंबर 3, पश्चिमी हिमालय में औसत हिमरेखा कितनी है? पूर्वी हिमालय में औसत हिमरेखा कितनी है? भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? याद रहे, सियाचिन। इसके बाद है सियाचिन हिमनद किस पर्वतमाला में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 7, पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8, चौराबाड़ी ग्लेशियर किस मंदिर के पास स्थित है? क्वेश्चन नंबर 9, गांधी सरोवर किस ग्लेशियर से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 10, मिलम हिमनद किस राज्य में स्थित है? नेक्स्ट देखेंगे, शारदा यानी कि काली गंगा नदी का उद्गम किस हिमनद से जाता है? लघु हिमालय में हिमनद कैसे होते हैं? क्वेश्चन नंबर 13, बड़े हिमनद मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? इस पर हिमनद की लंबाई लगभग कितनी है? सियाचिन हिमनद की लंबाई लगभग कितनी है? ये इसकी आंसर की है।